शिवधारा की वादियों में वो सावन का महीना कुछ अलग ही आया था। जहां हर साल सावन हरियाली, उत्सव और भजन की मिठास लाता था, इस बार हवा में एक अलग सी बेचैनी थी। पेड़ों के पत्ते न तो शांति से लहरा रहे थे, न ही पंछी अपनी चहचहाहट में पुराने गीत दोहरा रहे थे। कुछ तो था जो गांव की आत्मा को झंझोड़ रहा था। सबसे पहले गांव की पशुशाला से खबर आई। 4-6 गायें एक अजीब बीमारी से पीड़ित थीं। फिर कुछ ही दिनों में बच्चों को बुखार आने लगा और घर घर से खांसी और कमजोरी की आवाजें आने लगी। गांव का एकमात्र डॉक्टर भी खुद बीमार पड़ गया। दवाइयां खत्म हो रही थीं और जो पास के शहर से आने वाला ट्रक हर 15 दिन में राशन और दवा लाता था, वो बारिश के कारण अटका हुआ था। लोग डर गए, बच्चे रोने लगे और बुजुर्गों की आंखों में पुराने समय का भय लौट आया। पंचायत बैठी और जैसा होता है सबने मिलकर कहा, अब बस प्रार्थना ही रास्ता है। हम मंदिर में हवन करेंगे, भजन करेंगे, बाकी भगवान की मर्जी। लेकिन 2 आवाजें उठी, एक धीमी, एक तेज। धीमी थी माया की और तेज थी कीर्ति की। माया मंदिर के द्वार पर बैठी थी और उसने अपनी किताब की एक पंक्ति पर उंगली रखते हुए कहा, राम को भी जब संकट मिला तो उन्होंने यज्ञ नहीं, सेना बनाई। भक्ति करो लेकिन साथ में कुछ करो भी। गांव वाले चुप हो गए। कीर्ति ने कमर कस ली, मैं हर घर जाऊंगी, जहां दवा नहीं वहां हल्दी पानी, जहां खाना नहीं वहां खिचड़ी, और जहां भी हिम्मत नहीं वहां राम की कथा। उसने छोटे बच्चों को इकट्ठा किया, कुछ को साफ सफाई सिखाई, कुछ को तुलसी के काढ़े बनाना। हर घर में झाड़ू, हर आंगन में धूप और हर आंख में आशा जगाई। माया मंदिर में बैठकर रामायण का पाठ करती रही, लेकिन हर पंक्ति के बाद गांव के लोगों को उसका अर्थ भी समझाती। जासु नाम जपि सुनि भव छेदा, होई सुलभ सुख संपत्ति खेदा। अर्थात जिसका नाम लेने मात्र से दुख कटते हैं, उस नाम को केवल भजन तक मत सीमित करो, उसके गुणों को अपने जीवन में उतारो। उसने लोगों को समझाया, राम ने कभी भागकर संकट नहीं टाला, उन्होंने उसे सामने से देखा और धैर्य के साथ सामना किया। तुम क्यों भाग रहे हो? गांव के एक बुजुर्ग बाबा बीमार पड़ गए। सबने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता। कीर्ति पहुंची, उनके पास बैठी और उनके पैर दबाते हुए बोली, बाबा अभी आप राम की कथा मुझे पूरी करके नहीं सुनाएंगे? बाबा मुस्कुराए, तू मुझसे सुनना चाहती है? कीर्ति ने कहा, आप सुनाएंगे, मैं सेवा करूंगी। अगले ही दिन बाबा का बुखार कम हो गया। गांव के लोग इसे चमत्कार कहने लगे। माया ने कहा, यह चमत्कार नहीं, प्रेम और सेवा की ताकत है। रामायण केवल भजन नहीं बल्कि आपदा प्रबंधन का ग्रंथ है। संकट में हड़बड़ाओ नहीं, धैर्य रखो, दूसरों पर दोष मत दो, सेवा करो। केवल प्रार्थना नहीं, प्रयास करो। गांव में जीवन लौट आया। 1 हफ्ते में ट्रक भी आ गया, दवाइयां भी मिली और लोग भी बेहतर होने लगे। पर असली बदलाव गांव के मन में हुआ। अब माया सिर्फ मौन दीदी नहीं थी और कीर्ति शबरी नहीं। अब दोनों गांव की जीवन रेखा थी। एक अजनबी साधु आता है गांव में और एक रहस्यमयी बात कहता है,